वास्तु शास्त्र के अनुसार जीवन में धन और सुख लाने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं और घर में समृद्धि ला सकते हैं। इन उपायों से न केवल आपका घर शांति से भर जाएगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में कुछ साधारण सी बातों को अपनाकर आप अपने घर को समृद्ध और सुखमय बना सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी मिस्ट्री पे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के 3 ऐसे नियम हम आप लोगों के लिए लाए हैं। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी, और अगर धन संपत्ति की कोई भी संकट चल रही है तो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगी। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी बातों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि पैसों की कमी है या जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही है? क्या आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है? अगर हाँ, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसे वास्तु शास्त्र के नियम जो आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल अपने घर को धन से भर सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में शांति का भी वास होगा। यह 3 वास्तु शास्त्र के नियम बहुत साधारण है, लेकिन इनके प्रभाव से आपको परिणाम जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन 3 शक्तिशाली वास्तु उपाय के बारे में। दोस्तों, पहला नियम है, अगर आप पर्स रखते हैं तो पर्स में अनाज रखना। जब हम बात करते हैं पर्स में अनाज रखने की, तो यह आपको शायद थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन दोस्तों यह बात 100% सत्य है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अनाज को पर्स में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह समृद्धि और सुख का प्रतीक होता है। अनाज को हमेशा अपने पर्स में रखने से घर में माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। आपके पर्स में अगर आप थोड़े से अनाज रखते हैं, चावल या गेहूं, तो यह संकेत मिलता है कि आपका घर कभी धन से खाली नहीं रहेगा। अनाज को पर्स में रखना समृद्धि की ओर इशारा करता है। अगर आप अपने पर्स में हमेशा कुछ न कुछ या थोड़े से जैसे चावल, गेहूं या दाल रखते हैं तो यह आपके घर में धन की वर्षा को सुनिश्चित कर देता है, आपके बिगड़े काम को बनाने लगता है। दूसरा नियम है, घर में कभी खाली हाथ न आना। यह नियम थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप घर आएँ तो कुछ न कुछ लेकर आएँ। यह कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है, एक सस्ता सामान या माचिस की डिब्बी या कोई भी अन्य चीज़ हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप घर में कुछ लेकर आते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा को भी घर लाता है। खाली हाथ घर आने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जबकि कुछ लेकर आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसका तीसरा नियम है, सुबह घर में गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत महत्व बताया गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप सुबह के समय अपने घर में गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और शांति का वातावरण बनाता है। जब आपके घर में शांति और सकारात्मकता का माहौल होता है तो वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। गंगा जल को शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब आप इसे अपने घर में छिड़कते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह न केवल आपके घर में शांति और सुख लाता है, बल्कि यह आपके जीवन में भी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है। सुबह उठकर गंगा जल या शुद्ध जल लेकर अपने घर के चारों कोने में छिड़के। यह उपाय रोजाना कर सकते हैं। खासकर घर में यदि कोई तनावपूर्ण स्थिति हो या परिवार में किसी तरह की समस्या चल रही हो तो यह उपाय आपके घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इन 3 वास्तु उपायों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इनके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि आप इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और घर में शांति और समृद्धि का वास होने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।